आज पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपस्थित है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थानेश्वर पाटिला जी, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन जी, आसिफ अली जी, महेंद्र यादव जी, चुम्बन साहू जी और हमारे हनी ग्रवाल जी, अमित चंद्रवंशी जी। आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसे कि आप सभी को इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सीमेंट के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रेत माफियाओं के द्वारा गुंडा राज चल रहा है, चारों ओर लूट मची हुई है, यानी संसाधनों खुलेआम लूटा जा रहा है और राज्य सरकार तामाबिन बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद जी के आह्वान पर 12 दिसंबर 2024 को शहर के विष्णु भोग के लिए वसूली जा रहा है। 50 रुपया प्रति बोरी सीमेंट पर अतिरिक्त दाम अचानक 260 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपया प्रति बोरी कर दिया गया है। सीमेंट की कीमत में अचानक 1/4 की भारी भरकस वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। सीमेंट उत्पादन के लिए तमाम कच्चे माल, हमारा कोयला, हमारा जमीन, हमारी बिजली, हमारी और हमें ही महंगे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ हर माह लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। पहले केंद्र की मोदी सरकार 28% का भारी भरकस जीएसटी लगाया। अब शायद सरकार के संरक्षण में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी जनता के लिए साथ अन्याय है। हर स्तर पर छत का वादा करके सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी के शासन में भवन निर्माण की सामग्री में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रेत के दाम पिछले 9 महीने में 4 गुना बढ़ गए हैं। स्टील की कीमतें दोगुनी हो गई और सीमेंट के दाम में 50 रुपये प्रति बोरी से गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार के अपने घर के सपनों पर गहरी चोट, पीएम आवास योजना पर ही विपरीत असर पड़ेगा। देश और प्रदेश के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सीमेंट एक अहम घटक है। सीमेंट के दाम में वृद्धि से न केवल निजी बल्कि प्रोजेक्ट में भी निर्माण लागत बढ़ जाएगा। पुल, पुलिया, बांध, सीसी रोड, भवन निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव निश्चित है। रोजगार पैदा करने में कृषि के बाद रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। सीमेंट की कीमत में अचानक वृद्धि से रियल एस्टेट व्यवसाय की कमर टूट जाएगी। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सीमेंट स्टील रेट के दाम नियंत्रित थे। अब भाजपा सरकार के अनुचित संरक्षण में सीमेंट कंपनी निरंकुश हो चुकी है। जनता को लूटने का कोई जन की सरकार नहीं छोड़ रही है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज 2014 के तुलना में लगभग आधा है। फिर भी डीजल और पेट्रोल के दाम 2 गुना वसूला जा रहा है। भूखंडों के रजिस्ट्री में भी 30% की छूट प्रदेश की भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। बिजली का बिल 2 गुना आने लगा। अब सीमेंट की कीमत बढ़ाकर चारों तरफ महंगाई की मार जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि सीमेंट पर 50 रुपये प्रति बोरी की भारी भरकस मूल्य वृद्धि वापस ले और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कमोडिटी तय सूची में शामिल करें।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये भारी मूल्य वृद्धि को लेकर आज पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता का आयोजन पूरे देश में किए जा रहे हैं, सभी जिलों में किए जा रहे हैं। और 12 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजनांदगांव में महावीर चौक में किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन महंगाई को लेकर किए जा रहे हैं। आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ में लाइन स्टोन होता है जिसकी वजह से सीमेंट का रेट कम होना चाहिए। जी। पिछली सरकार जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय भी स्थितियाँ थी कि रॉ मटेरियल यहीं से उपलब्ध होता था। उस समय पिछली सरकार जब रमन सिंह की गई और भूपेश सरकार आई तो दोनों के रेट में कितना अंतर आया? उस समय जब भूपेश बघेल की सरकार था तो 200 रुपये जब 50 रुपये का वृद्धि हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ये बोलते थे कि आपने अपना भूपेश बघेल टैक्स लगा रहे हैं, ये करके हमारी सरकार को ये करते थे, जबकि उस समय नियंत्रित था, ज्यादा रेट नहीं था। कितना फर्क था? मतलब रेट में क्या अभी और 225 रुपये था। हाँ, कितना फर्क था? 225 रुपये का रेट था उस समय 225 का था। होना कितना चाहिए अभी वर्तमान? अभी 225, 240 और 250 के अंदर रहना। हाँ, 250 के अंदर होना ये चाहिए। 310 हो गया है। सीधा 50 रुपये का वृद्धि करना अनुचित है। 50 रुपये रेट? जी जी जी, जबकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। बल्कि रॉ मटेरियल अगर है तो आप 120 रुपये बोरी की बात क्यों नहीं करते? 120 रुपये बोरी होना चाहिए। तो जीएसटी लगने के बाद उसके रेट बोल रहे हैं ना, हाँ वही बोल रहे हैं, इसको आवश्यक वस्तु में इसको लाया जाए तो निश्चित इसकी रेट कम हो जाएगी। और डबल इंजन की सरकार चाहे तो 150 रुपये में सीमेंट छत्तीसगढ़ को उपलब्ध हो सकता है। ऊपर की जो राशि है, हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार समझ के अपना भोग लगवा रहे हैं ऊपर की राशि का। अब इसको क्या कहा जाए? अब इसको हम विष्णुदेव टैक्स के रूप में लिए जा रहा है, यही कहे जाएंगे। इन्हीं लोग उस बात को बोलते थे, तो अब तो जनता यही बोलेंगे कि विष्णुदेव टैक्स 50 रुपये प्रति बोरी लिए जा रहे हैं। महापौर विष्णु का अवतार लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन है पूछ लो, कोई सवाल पूछ रहा है सर। आपको पूछना है? जैसे रेत माफिया बात करते हो तो जो सरकार आती है वो अपना रेत माफिया लेके बैठे रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में रेत माफिया की जो स्थितियां हैं वो पहले भी थी, आज भी है। तो रेत के दाम को लेकर क्या आप लोगों का स्टैंड है? नहीं, शासन को तो जो सत्ता में बैठे हैं उसको तो नियंत्रित करना चाहिए भाई, तय करना चाहिए कि अभी वर्तमान में शासन द्वारा जो तय दर में जो ठेकेदार है वो आम जनता को उपलब्ध कराए। नहीं तो उसकी पॉलिसी अगर अच्छी बनेगी तो जनता का लाभ होगा, पर पॉलिसी उसकी ऐसा बनाया जाता है ताकि रेत माफिया सक्रिय हो जाए और उससे सबका सरकार संचालित हो। ये शासन का नियंत्रण नहीं होने के कारण रेत माफियाओं द्वारा मनमाने ढंग से उसका उपयोग करते, ज्यादा रेट में बेचते हैं। आपके शासन में भी तो नहीं था सर? नहीं, हमारे सरकार में इस टाइप का भरोसा ही नहीं था। हमारे शासन में नियंत्रित था, एकाधिकार था, बस भरोसा ही नहीं था, एकाधिकार। एकाधिकार भी नहीं था। शासन के हमारे शासन में आम जनता को निर्धारित कम रेट में ही उपलब्ध होता था। ठेकेदार कोई भी हो, लेकिन ठेका इसको बिना लीज के अगर वो मोहल्ला मानपुर तरफ कई जगह भी नहीं कर रहा है। जब से इनकी सरकार बने हैं तब से जो पुरानी जो पंचायतें हैं उनसे लेके भारतीय जनता पार्टी के जो
जो नेता है उन लोग अपना अवैध निकासी कर रहे हैं रेत का। आपके समय में भी जंगलेश्वर में तो आपका महापौर रायपुर के महापौर चलाते थे। आपके समय में जंगलेश्वर में तो आपके रायपुर के महापौर चलाते थे। पंचायत के माध्यम से होता है तो अपन के महापौर में निकाले हैं। चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले सितंबर 2023 में भी सीमेंट का रेट 310, 320 रुपये प्रति बोरी का गया था उसका रेट। सितंबर 2023 का चुनाव के नहीं रहा होगा। सभी चीज में इन लोगों ने एक वृद्धि की है और एक तरफ गरीबों को आवाज देने की जो वादा किए हैं सस्ते रेट में, तो इतना जब महंगाई बढ़े तो कहाँ उतना वो लोग मकान बना पाएंगे। आंकड़ा भी अल्ट्राटेक 300 रुपये कम करे, अलग अलग रेट रहता है, अलग अलग रेट का। ठीक है, ये लोग आएंगे।